अच्छा, अब पढ़ रहे थे हम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको बता दूं, आवाज बेटा नहीं, देखिए इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है और ना कोई रिएक्शन भी है। देखो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, जस्ट हमने रीडिंग करनी है इसकी, पढ़ना है इसको। आपको भी घर में रीड करना होगा, क्योंकि बायो है इसमें थ्योरी सारी तकरीबन। कुछ पेजेस है, कुछ स्ट्रक्चर थे इसके, मैं देख लूंगा है या नहीं है। चले, इसके स्ट्रक्चर तो नहीं है, बुक देना मुझे बेटा। अच्छा, कुछ हमने पढ़ा भी था पहले इसके बारे में, मगर मैं शुरुआत से आपको पढ़ा लेता हूं। और पेज नंबर है 218। अच्छा देखो, इंट्रोडक्शन में इसकी पहले डेफिनेशन है। एक्चुअली जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बड़े आप ना पढ़ो, क्योंकि देखें बायोकेमिस्ट्री का अगर डेफिनेशन होगी तो कम से कम आपको पता चल जाएगा, आइडिया होगा कि ये डेफिनेशन किसकी है। कहता है बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with chemical process that take place in organism। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होती हैं या केमिकल प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, लाजमी बात है वो रिलेटेड किससे हैं? बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको शुरुआत में भी मैंने पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा देखो, एक तो नाम से पता चल जाएगा। देखो कार्बो का मतलब है कार्बन के कंपाउंड्स, और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? वाटर वाला होता है। इनका जनरल फार्मूला CxH2O। इसका मतलब है X क्या मतलब कार्बन की तादाद, और वाटर की तादाद क्या है? Y के बराबर है। अब देखो जिस तरह ग्लूकोज है C6H12O6, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या देखो 2:1 वाला है ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा सक्रोज C12H22O11, कार्बन तो 12 है, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर? 11 वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। कार्बन की तादाद 12 है, मगर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इसके अंदर? 11 वाटर मॉलिक्यूल है। देखो H22O11 2:1। अच्छा कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फार्मूले को ओबे नहीं कर रहे। देखो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फार्मूले को ओबे, मतलब ये शुरुआत की बात है, स्टार्टिंग की बात है, जब कार्बोहाइड्रेट्स की दरियाफ्त हुई थी, कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कवर हुए थे, तब सोचा गया था कि इनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 वाला है। मगर बाद में जब इनके ऊपर रिसर्च हुई ज्यादा, पता चला कि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 वाला है ही नहीं। एक कार्बोहाइड्रेट है रहीम नोज, जिसका फॉर्मूला है C6H10 H12O5।
तो इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 वाला है ही नहीं। या एक होता है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, एक होता है डी ऑक्सी राइबोज। देखो राइबोज शुगर होती है, तो राइबोज शुगर में तो वही होगा, रेशियो 2:1 वाला है। राइबोज शुगर है उनके अंदर, जो राइबोज है उनका फार्मूला ये है बेटा, अल्डोपेंटोज है, C5H10O5, ठीक है, राइबोज। मगर डी ऑक्सी राइबोज होती है ना, डी ऑक्सी, उसमें ऑक्सीजन कम होती है। देखो डी ऑक्सी राइबोज जो है, डी ऑक्सी राइबोज, उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब है शुरुआत में तो ये सही था फार्मूला, ये फार्मूला याद कर लो पहले आप लोग। हो सकता है कभी कभी चीजें पूछी गई है पुराने पेपर के अंदर है भी सही, कि कार्बोनेट्स का जनरल फार्मूला बता दो, तो ये आप लिख सकते हो। कौन सा, CxH2O वाला फार्मूला, जनरल फार्मूला। मगर एक्चुअली सारे कार्बोनेट्स इस फार्मूला को ओबे नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला तो यही है, सुन लो, मगर वो कार्बोनेट है ही नहीं, फार्मूला को ओबे करे, कार्बोनेट नहीं है वो। जैसे एसिडिक एसिड है, देखो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फार्मूला तो पता होगा, C2H4O2, मगर कार्बोनेट ये नहीं है, कार्बोनेट तो नहीं है ना, फार्मूला तो यही कार्बोनेट वाला है, मगर कार्बोनेट, फॉर्मल्डिहाइड को देखें, CH2O, फार्मूला तो कर रहा है ये, मगर कार्बोनेट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बात रॉन्ग हो गई ना भाई, ये तो कहना गलत हो गया कि कार्बोनेट का फार्मूला CxH2OY है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बोनेट्स हैं ही नहीं, और फार्मूले को क्या कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। कुछ कंपाउंड है कार्बोनेट, मगर फार्मूले को भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है जो शुरुआत वाली ये बात थी कि कार्बोनेट्स के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 वाला है, वो आगे सही बात साबित नहीं हुई। अच्छा, अब उसके बाद जो लेटेस्ट डेफिनेशन थी कार्बोनेट्स की, कि कार्बोनेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, तो ये क्या होंगे, पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है या कीटोन है। और सच कंपाउंड्स, which on hydrolysis produce polyhydroxy अल्डिहाइड और कीटोन। देखिए इसकी बात ये कह रहा है, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होंगे, या ऐसे कंपाउंड्स होंगे जब उनके आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। जैसे स्टार्च है, जब हम स्टार्च हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। जब सक्रोज के हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है दूसरा, तो जो ग्लूकोज है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, फ्रक्टोज क्या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या मिलेगा हमें, कितने ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलेंगे, दो, तो ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। अच्छा, लेक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा,
ग्लेक्टोज मिलेगा, तो दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी है, ग्लूकोज भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ग्लेक्टोज भी गए, उनके थोड़ा स्ट्रक्चर में फर्क है, बस दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी है। तो इसका मतलब है, अच्छा ग्लाइकोजन, देखो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में होता है ना ग्लूकोज एक्सेस में, वो लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉलीमराइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अच्छा, सेलुलोज है, किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का बना हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, उनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंदर क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, सॉरी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है। दे आर एल्डिहाइड कीटोन हैविंग मेनी OH ग्रुप, एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग मेनी OH ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो ये इसका पहला मेंबर हो गया। कौन सा ग्रुप है इसके अंदर, एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH, इधर क्या लगा हुआ है, CH2OH। क्या करेंगे इसको, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसर या अल्टो ट्राइओज कहेंगे इसको, अल्टो ट्राइओज। अच्छा, दूसरा होता है अल्टोटेट्रोज, CHO भी लिख सकते हैं ना इसको, नहीं, CHOH, दोबारा है CH2OH। आप बताओ क्या होगा ये, कितने कार्बन है टोटल इसमें, 4 है, 3 पे क्या लगा हुआ है, OH, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, पॉली, उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्डोटेट्रोज बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, अल्डोटेट्रोज के साथ इसका नाम एक और भी है, रेट्रोज, अल्डो टेट्रोज, अल्टोपेंटोज। देखो बेटा, अल्टोपेंटोज होल 3 आएगा, CH2OH, क्या है ये, अल्टोपेंटोज। राइबो शुगर है ये, क्या है ये, राइबोज शुगर, अल्टोपेंटोज। अच्छा, उसके बाद है, कितने कार्बन है टोटल इसके अंदर, 6 हैं, अल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज। अच्छा, कीटो हेक्सोज, ये कीटोन है। अच्छा, इसमें देखो कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज, और ये है फ्रक्टोज। अच्छा, अब ये इनको सबको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, ये बेटा मोनोसेक्राइड है। तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं
इनको हम कहते हैं सिंपल शुगर्स, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। याद करो बेटा, ये मोनोसेक्राइड सारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसेक्राइड। क्या कहलाते हैं? मोनोसेक्राइड, सिंपल सिंपल शुगर, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। इनमें कितने कार्बन होंगे? 3 से लेकर 10 तक। बेटा 3 से लेकर, मैंने लिखवाया था आपको ग्लाइसर अल्डिहाइड, आप 2 से नहीं होगा, 3 से लेकर, क्योंकि इसका पहला मेंबर क्या है? ग्लाइसरल अल्डिहाइड है। और ग्लाइसरल अल्डिहाइड में कितने कार्बन है? 3। ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन हो सकते हैं इनके अंदर? 10। मगर इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हेक्सोज। सबसे देखो एम, आपको बता रहा हूं, वैसे तो कार्बन कितने हैं? 3 से लेकर 10 तक है ना। ग्लाइसर अल्डिहाइड भी है, अल्डोटेट्रोज भी है, पेंटोज भी है, मगर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो हमारी लाइफ के अंदर, वो क्या है? हेक्सोज है। जो इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है, ये सब क्या है बेटा? हेक्सोज है। क्या हेक्सोज का मतलब? 6 कार्बन है। हेक्सोज को कहते हैं जिसमें 6 कार्बन हो। फिर हेक्सोज अल्डो भी हो सकता है, कीटो भी हो सकता है। अब देखो हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन। ऐसे कार्बोनेट्स जिनके अंदर कार्बन कितने हो? 6, उनको हेक्सोज बोलते हैं। अच्छा, उनमें फंक्शन ग्रुप अल्डेट भी हो सकता है, अल्डोपेंटोज भी हो सकता है, अल्डो हेक्सोज भी हो सकता है, सॉरी अपना ये जो कीटोज भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। अच्छा, दूसरे होते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो, अच्छा ओलिगोसेक्राइड के आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होती है, और ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कितने? 2 से लेकर 10 तक। देखें, ओलिगोसेक्राइड है बेटा, ओलिगोसेक्राइड जब उनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 से लेकर 2 से लेकर 10 तक क्या मिलेंगे आपको? मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड के अंदर डाइसेक्राइड सबसे अहम है। देखो ओलिगोसेक्राइड के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड सब नाम से पता चल गया होगा, जिसके अंदर 2 सिंपल शुगर्स होती है, जिनके हाइड्रोलाइसिस से आपको 2 सिंपल शुगर्स मिलेंगी। आप देखो सक्रोज है, जब आप सक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करेंगे ठीक है, जब आप सक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज। अच्छा, इनका आपस में लिंक भी बनता है। देखो इनके आपस में बेटा, देखो ओलिगोसेक्राइड है ना, जब 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो बीच में तो लिंक होगा ना, जो इनको क्या करेगा? बाइंड करके रखेगा। तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहते हैं? ओ सी ओ लिखा जाता है इसको। मतलब ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है वो होता है ओ ओ सी ओ, ये लिंकेज है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओ, फिर सी होगा, फिर क्या आएगा? ओ आएगा। ये क्या करता है? इनको बाइंड करके रखता है। क्या करता है ये? अच्छा, अब देखो जो सक्रोज है, सक्रोज, सक्रोज में क्या होता है? 1,2, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा।
मतलब ग्लूकोज का पहला कार्बन, फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन। देखें, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। देखो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। और लिंकेज कौन सा होगा इनके दरमियान? 1,2 बीटा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। मतलब ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन लिंक किसके साथ कर रहा है? फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ। और कौन सा लिंकेज होगा? ये ओसीओ लिंकेज होगा, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अब ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई ग्लूकोज जो है सक्रोज के अंदर कौन सा लिंकेज है? वन। वन का मतलब है वन पहला कार्बन किसका? दूसरा फ्रक्टोज का। अच्छा, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, इनके दरमियान लिंकेज बनेगा। अच्छा, तो ये है डाइसेक्राइड। अब सक्रोज के बाद आता है माल्टोज। माल्टोज के अंदर होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वन कामा फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 वन। तो वन किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। फोर भी किसका होगा? दोनों ग्लूकोज होंगे, दोनों ग्लूकोज के मालिक्यूल। भाई देखें, आपको पता है माल्टोज में होगा क्या? दोनों ग्लूकोज होता है ना, दोनों क्या है? ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं। एक ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन। अच्छा, माल्टोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। लेक्टोज, बेटा इसमें दोनों ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं। इनके अंदर क्या होगा? दोनों ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं। अब आते हैं लेक्टोज, इनके अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अच्छा, इसमें ग्लेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा होगा। इसमें दोनों ग्लूकोज होंगे। इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इसके अंदर दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर एक ग्लेक्टोज होगा, एक ग्लेक्टोज है, दूसरा क्या है? ग्लेक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? इनको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, वैसे ये डाइसेक्राइड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके दो सिंपल शुगर्स इनके अंदर है। अच्छा, एक होते हैं ट्राइसेक्राइड। ये हमारी पुरानी किताब में नहीं था, इसके अंदर ट्राइसेक्राइड भी है। ट्राइसेक्राइड समझ में आ गया होगा, मतलब जिसके अंदर क्या हो? तीन सिंपल शुगर्स हो। तो तीन सिंपल शुगर्स वाला एक है केस्टोज। देखो केस्टोज, केस्टोज ट्राइसेक्राइड है। ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसके बाद दोबारा फ्रक्टोज आएगा। तो उनके अंदर भी ग्लाइकोसाइड लिंकेज होगा। देखो बेटा, केस्टोज ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड का मतलब है तीन सिंपल शुगर से इसके अंदर, तो इसके अंदर भी लिंक तो बनेगा। जब इसके हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक ग्लूकोज, दो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। अच्छा, एक है मेलिजिटोज। अच्छा, इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज
फिर फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फिर क्या है फ्रक्टोज, फिर दोबारा क्या गया ग्लूकोज। मगर मैं बता दूं इतनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, इसके अंदर जो एम है वो है डाइसेक्राइड, इंपॉर्टेंट है, मगर याद कर लो ये नई चीज है, इसमें पहले सिलेबस में नहीं थी। पॉसिबल है क्वेश्चन आ भी सकता है इसका, ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे। तो केस्टोज, केस्टोज के अंदर 3 मोनोसेक्राइड्स हैं, इनमें क्या होगा ग्लूकोज होगा, लिंकेज होगा किसके साथ फ्रक्टोज के साथ, फ्रक्टोज आगे लिंकेज किसके साथ है दूसरे फ्रक्टोज के साथ। और मेलिजिटोज में ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर दोबारा क्या आएगा दोबारा ग्लूकोज आ रहा है, तो ये है ट्राइसेक्राइड। इसके अंदर भी क्या होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अच्छा तो ये हो गया ओलिगोसेक्राइड। अब इनकी ओलिगोसेक्राइड जितने भी हैं जब उनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 10 आपको मिलेंगे सिंपल शुगर्स उनके हाइड्रोलाइसिस से। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड तो याद कर लें, जो मोनोसेक्राइड है सुन लो बेटा, मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, स्वीट होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। जो डाइसेक्राइड है वो भी स्वीट है, माल्टोज, सक्रोज, लेक्टोज, मिल्क शुगर है, स्वीट होते हैं ये भी वाटर के अंदर क्या है सोल्यूबल है, ठीक है। और जो पॉलीसेक्राइड है वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं। देखो बेटा वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वाटर के अंदर, स्टार्च सेलुलोज वाटर के अंदर क्या है एमआरफस है, क्रिस्टलाइन नहीं है। देखो पॉलीसेक्राइड क्या होंगे बेटा वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, पॉलीसेक्राइड वाटर के अंदर इंसॉल्युबल और एमआरफस में होते हैं, किस में होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है इनका, कौन सा होता है एमआरफस फॉर्म, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है। अच्छा पॉलीसेक्राइड की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिलेगा। देखें पॉलीसेक्राइड उनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा क्या मिलेंगे सिंपल शुगर्स मिलेंगे आपको, मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे पॉलीसेक्राइड से। अब है कौन से स्टार्च, देखो स्टार्च है पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, सेलुलोज है पॉलीसेक्राइड है। अच्छा स्टार्च में, स्टार्च के अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर दो है, एक अमाइलोज है एक है अमाइलोपेक्टिन, एक अमाइलोज है एक क्या होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर 1,4 की लिंकेज होती है, अमाइलोज के अंदर क्या होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो बेटा अमाइलोज के अंदर पूछा गया, ये टेस्ट में भी आया हुआ है कि अमाइलोज के अंदर लिंकेज कौन सी है, क्या होगी लिंकेज 1,4, मतलब एक ग्लूकोज का क्या पहला कार्बन दूसरे का, सारे ग्लूकोज होंगे, मालिक तो सारे किसके हैं ग्लूकोज के, मगर लिंकेज कौन सी है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज OCO 1,4, मतलब एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन। देखो एक का पहला कार्बन दूसरे का क्या है, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है किसके अंदर अमाइलोज के अंदर। अमाइलोज सिंपल होता है समझे, अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस होती है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या है ब्रांचेस होती है, क्या होती है बेटा अमाइलोपेक्टिन में क्या होगी ब्रांच होती है, अमाइलोज में ब्रांच नहीं होगी, अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होती है ब्रांच होती है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये।
अमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अच्छा, उनमें लिंकेज कौन सी होगी, 1,4 की भी है, 1,6 की भी है। जो लिंकेज है 1,4 की भी है, और 1, कौन सी लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 का मतलब एक ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा। 1,6 का मतलब एक का पहला कार्बन, दूसरे का कौन सा कार्बन, 6 कार्बन, छठा कार्बन। उनके आपस में क्या होती है, लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड जिसको हम कहते हैं सिंपल शुगर। मोनोसेक्राइड में एम हेक्सोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो है ग्लेक्टोज, मेनोज, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड, जिनके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 से लेकर 10 तक सिंपल शुगर्स मिलेंगी। इनमें एम डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब जिसके अंदर 2 सिंपल शुगर्स हैं, मतलब 2 सिंपल शुगर मिलकर डाइसेक्राइड बनाएंगी। मतलब सिंपल शुगर मिलकर क्या बनाएंगी, और डाइसेक्राइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा आपको, 2 सिंपल शुगर्स। ठीक है, उसमें सुक्रोज है, याद कर लो किसका बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। 1,2 की लिंकेज होती है। माल्टोज है, दोनों ग्लूकोज यूनिट्स होंगे, 1,4 की लिंकेज है। लेक्टोज 1,4, एक ग्लेक्टोज होगा, दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। एक ग्लेक्टोज और दूसरा क्या, ग्लूकोज है, 1,4 की लिंकेज है। दूसरा पॉलीसेकेराइड जो अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रीड भी कर लेंगे कल, और फिर इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे हम। ये पढ़ाया था ना, 1,4 1,6 की लिंकेज कैसी होती है वो पढ़ा दूंगा, वो सी वो लिंकेज। मगर ये थोड़ी चीजें याद करने जैसी है इनकी बस।